हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2022 का मॉपअप राउंड आ चुका है। यूजी काउंसलिंग जो चल रही है, इस मॉपअप राउंड का बेसब्री से बहुत सारे बच्चों को इंतजार था, क्योंकि सेकंड राउंड में ज्यादा कट ऑफ से बच्चे निराश थे और बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल्स हमारे पास थे। कई सारे लोगों के कई ऑब्लिगेशंस थे, कई सारे लोगों ने कई उलाहने दिए और कहा कि सीटें वहां इतनी ज्यादा नहीं आ पाएंगी। मैंने बच्चों 2 दिन पहले एक लाइव किया था और ऑल इंडिया कोटे के इस मॉपअप के लाइव में, ऑल इंडिया कोटे की जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग है, इस मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में लाइव जो मैंने स्पेशली इसके लिए किया था, उसमें मैंने आपको मेंशन किया था, आप देख लीजिएगा कि 2500 प्लस सीट्स इसमें डेफिनेटली आएंगी। और मैंने यहां तक भी आपको कहा था कि ऑलमोस्ट ये जो सीट्स हैं वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ही ऑलमोस्ट ये हो जाएंगी, और उसके बाद में जो कैटेगरीज हैं उनको मिला के कुछ सीट्स प्लस हो सकती हैं। तो यहां नंबर ऑफ सीट्स की डिटेल आपको अच्छे से पता है। 3028, 3021 सीटें जो हैं, 31 सीटें माफी चाहूंगा, ये सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटे के मॉपअप राउंड में सीट्स आई हैं जो एमबीबीएस के लिए है। आपको पता है ये जो काउंसलिंग है वो एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए हो रही है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 5992-91 कुछ आया है। तो ये एमबीबीएस की सीटें बच्चों हैं। अब बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के, मैं 1 बाय 1 कोशिश करूंगा इनके आंसर आपको दे दूं और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में सारी चीजें आपको बता दूं। सबसे पहला सवाल मेरे पास लगातार आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं किसको रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट है, कौन रजिस्ट्रेशन करे, किसको न्यू रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। देखिए, आपने राउंड फर्स्ट छोड़ा, आपने राउंड सेकंड भी छोड़ा, दोनों राउंड फर्स्ट और सेकंड आपने छोड़े, तो ऑब्वियस है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपने बच्चों राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया, कॉलेज नहीं मिला, सेकंड में पार्टिसिपेट किया, कॉलेज नहीं मिला, तो आपको यहां जो है वो कंटिन्यू करने की जरूरत है। सिर्फ आपको यहां चॉइस फिलिंग की रिक्वायरमेंट है, आपको चॉइस फिल करनी है। आपकी चॉइस फिलिंग जो होगी वो आपको सही कॉलेज तक पहुंचाएगी, यह बात ध्यान रखें। तो आपकी ये चॉइस फिलिंग यहां काफी ज्यादा मैटर करती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे स्टेट में लगे हुए थे, अभी तक इसमें आए ही नहीं, तो मॉपअप में पहली बार आ रहे हैं। अगर मॉपअप राउंड में आप पहली बार आ रहे हैं तो एक तरीके से आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस ये जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपना फीस पे करना होगा। फी, रजिस्ट्रेशन फी बच्चों आपको पता है 5500 रुपीज ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए होते हैं, और रुपीज 11,000 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी, जो ओपन कैटेगरी है, उसके लिए फी होता है। तो ये एक तरीके से आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन है। रजिस्ट्रेशन करने में आप सावधानी बरतें। अगली 2 जो मैं आपको काम की बातें बताऊंगा वो ये है कि आप चॉइस फिलिंग में क्या सावधानी बरतें। कल रात से चॉइस फिलिंग इसकी शुरू कर दी गई है, 2 दिसंबर तक चॉइस फिलिंग है। चॉइस फिलिंग में सबसे ज्यादा बड़ी सावधानी बरतने की जो आपको आवश्यकता है, क्या सावधानी चॉइस फिलिंग में आपको बरतनी है, आइए इस पे बात करते हैं। तो यहां हम कह रहे हैं चॉइस फिलिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इन नंबर ऑफ सीट्स जो खाली पड़ी हैं या वैकेंट हैं इन कॉलेजेस में, जिनमें कई कॉलेजेस ऐसे हैं आप जाना नहीं चाहते, आपको लगता है कि नहीं यहाँ जाने के बजाय मेरा ऊपर कहीं किसी कॉलेज में हो जाएगा, तो अपनी संभावनाओं पे ब्रेक लगा दीजिए। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो डिजायर है, आपकी जो इच्छा है, उस डिजायर को थोड़ा सा साइड में रखते हुए आप अपनी रिक्वायरमेंट पे फोकस करिए कि एमबीबीएस आपको चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, फर्स्ट टू लास्ट आप प्रेफरेंस जरूर बनाएं, किसी भी कॉलेज को यहां नहीं छोड़े। फर्स्ट टू लास्ट आपके पास परफेक्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। वो आप परफेक्ट प्रेफरेंस अपनी जो सीट मैट्रिक्स आया हुआ है, उस सीट मैट्रिक्स में आपकी अपनी कैटेगरी की जो सीट्स है वो सारा देख के आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको चॉइस फिलिंग में ये करना है। दूसरा, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ कॉलेजेस के नाम में कंफ्यूजन है। जो डेंटल कॉलेजेस हैं वहां बीडीएस कोर्सेज ही होते हैं, तो ध्यान रखें आप गलती से कहीं बीडीएस उसमें जो है वो ऑप्शन में फिल नहीं कर दें। आपको एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस के लिए आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जा रहे हैं। जो बीडीएस के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं कह रहा था, आपको अपनी जो डिजायर है उस डिजायर को थोड़ा सा साइड में रख के आपको अपनी रिक्वायरमेंट पे बच्चों फोकस करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग में अगली काम की बात, जब आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं तो जिन कॉलेजेस में आपको कहीं लगता है कि फी स्ट्रक्चर ज्यादा है, इस फी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लें। इसके अलावा एरिया जो है, उस एरिया की प्रेफरेंस आप देख लें कि इस एरिया में आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। हालांकि आपको अजीब लगेगा कि मॉपअप राउंड में भी ये सब चीजें ध्यान में क्यों रखी जाए, वहां तो कॉलेज मिल जाए तो ही ठीक है, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस तो उस तरीके से हम बना सकते हैं ना। तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जब बनाएं तब इन चीजों का ध्यान रखें
क्योंकि अगले 5 साल के लिए आपको जाना है बच्चों। और मैं फिर कहूंगा जो बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट्स हैं, बॉर्डर लाइन के जो केसेज हैं, उनको काउंसलिंग में लास्ट टाइम तक रुकना चाहिए। स्टे इन काउंसलिंग फॉर लास्ट, और एट लास्ट आप अगर स्टे कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बच्चों कॉलेज मिल जाएगा, इसमें परेशानी नहीं है। अब कई लोगों का प्रेडिक्शन अब आ रहा है, कई लोग अब बात कर रहे हैं, मुझे उलाना देने वाले भी कई सारे लोग जो है वो कह रहे हैं कि नहीं आप ठीक ही कह रहे थे। तो मैं बता दूं आपको, जो लाइव मैंने किया था उसमें भी मैंने पॉसिबिलिटीज पे बात की थी। देखिए यहां कुछ डेटा के साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और ये जो डेटा है इसमें हम सबसे पहले ये कह रहे हैं जो ओपन कैटेगरी है, इस ओपन कैटेगरी में नंबर ऑफ सीट्स बच्चों आपके पास आई हैं 1177, और इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप की सीट 49 है। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में बच्चों आपके पास सीट्स आई हैं 267 एमबीबीएस जनरल, और इसके अलावा 23 फिजिकल हैंडीकैप। ये जो है वो पीएच और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी में 855 आई हैं, ओबीसी 855, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 36 सीट्स हैं। एससी में 400 सीट्स आई हैं, 400 सीट्स प्लस आप कहेंगे 41 सीट्स, एंड 148 प्लस 35 सीट्स ये एसटी कैटेगरी में है। तो इस तरीके से ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपके सामने है बच्चों, इसमें इन जो 3000 सीटों की बात की जा रही है, देखो मैंने आपको कहा था कि ऑलमोस्ट जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो है वो ही 2500 तक आ जाएगा, और इसके बाद में ये सीटें एक तरीके से एडिशनल आपको मिलेंगी। तो लास्ट टाइम जो रैंक हम प्रेडिक्ट कर रहे थे और रैंक हम कह रहे थे, उसी के हिसाब से अगर मैं देखूं, जो मैंने डेटा स्टडी किया, एनालाइज किया, ये जो ओपन कैटेगरी है, इस ओपन कैटेगरी में आप कह सकते हैं 23K। अब 23K अप टू 23K, इससे ऊपर की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अप टू 23K। इसके बाद स्ट्रो वैकेंसी राउंड होगा, हो सकता है आपकी किस्मत उसमें खुल जाए, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, स्ट्रो वैकेंसी राउंड में, स्ट्रो वैकेंसी जो राउंड होगा उसमें किसी तरीके से न्यू चॉइस फिलिंग नहीं होगी, कोई नई चॉइस आपसे बच्चों नहीं ली जाएगी, कोई नया रजिस्ट्रेशन बच्चों वहां नहीं होगा। सो न्यू रजिस्ट्रेशन भी वहां नहीं होगा, नई चॉइस फिलिंग भी वहां नहीं होगी। तो जो करना आपको इसी राउंड में करना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का मुझे लगता है ये 23.5K तक, अप टू 23.5K जो है वो ये क्लियर हो जाएगा। मैं 23 से 24 पे पहले बात कर चुका हूं कि 23 से 24K तक के जो बच्चे हैं वो अपने आप को मेंटेन रखें, लास्ट तक काउंसलिंग में उनको कहीं ना कहीं सीट डेफिनेटली मिल जाएगी। तो ईडब्ल्यूएस में हम कह रहे हैं 23.5K, ओबीसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ 23K और प्लस, कुछ प्लस यहाँ हो सकता है, हाँ, लेकिन जनरल में इसके प्लस होने की पॉसिबिलिटी इससे कम है। ठीक है ना। उसके बाद एससी की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है एससी में 110K, 1,10,000 तक ये क्लियर हो जाएगा, और एसटी में 1,35,000 से 1,40,000 तक बच्चों ये क्लियर हो जाएगा। तो ये जहां तक मेरा प्रेडिक्शन और आकलन है, अभी तक तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ हमने हमेशा बात करी है और वो काफ़ी सटीक रही है और आप लोगों को काफ़ी हेल्प भी इसमें मिली है। तो अगर आप स्ट्रो वैकेंसी राउंड से पहले चाहते हैं कि सीट अपनी सिक्योर कर लें तो 3 बातें फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। चॉइस फिलिंग का ऑर्डर बहुत कॉन्फिडेंट होकर बनाएं, फर्स्ट टू लास्ट रखें, लेकिन प्रेफरेंस जरूर रखें। ठीक है ना। आपके पास चॉइस फिलिंग है, आपको दी जा रही है ना चॉइस फिलिंग, तो डेफिनेटली वो करें। और एक बात याद रखें कि अगले राउंड में कुछ नहीं मिलने वाला आपको चॉइस फिलिंग के मामले में, जो करना है वो सब यही करना है। तो अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा दिमाग आप इसमें लगा दें। दूसरे काम की बात, जैसा मैंने आपको कहा, सीट जो है वो आपको किसी भी कॉलेज में मिल सकती है। तो ऐसा नहीं कि आपका अपना प्रेडिक्शन हो, वो आपको ये लग रहा है कि काफी पहले मुझे सीट मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए स्टेट से ठीक स्थिति में आप छोड़ के आए तो आपको लगता है आपकी रैंक तो 20,000 के अंदर है, 17,000 18,000 है तो आपको सीट मिल जाएगी, 15,000 है तो आपको सीट मिल जाएगी। कॉलेज आप सारे भरें, ये सलाह एक आप मान लें। और इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप अगर बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट हैं, 23 और 23.5 मतलब 23 से 24,000 के बीच हैं, तो लास्ट टाइम तक आप मेंटेन रखें अपने आप को, अलर्ट रहें, आपको कॉलेज मिल जाएगा। और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अपने अच्छे MBBS कॉलेज में पहुंचें और वहां अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दें। जिंदगी में कभी कुछ अधिक मिलता है, कभी कुछ कम मिलता है, लेकिन जो मिलता है उसको अधिक बनाना और जो मिलता है उसको कम कर देना हमारे हाथ में ही होता है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।